हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो क्या होता है कि हमने दो एक्सरसाइज कर ली थी 6.2 एंड 6.3, ठीक है। तब हम बात कर रहे हैं 6.3 की बात कर रहे हैं, मतलब दो एक्सरसाइज ऐसी थी जो आपकी कॉमन थी। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ 6.3 एक्सरसाइज, ठीक है, वो भी सबसे बड़ी इजी है। क्योंकि क्या होता है कि हमने जब 6.2 पढ़ी थी, ठीक है, 6.2 पढ़ी हुई तो उसमें क्या सिर्फ एक ही लाइन आ रही थी, तो एक लाइन का कोऑर्डिनेट निकाल के ड्रॉ कर रहे थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, उसकी शेडो पार्ट हम शो कर रहे थे। लेकिन जो अब क्वेश्चन आने वाला है 6.3 के, वो एज ए सिमिलर है 6.2 के। पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही थी, अब हमें 2 या 3 या फिर मोर लाइन्स जितनी भी होती है पॉसिबिलिटी में से सारी लाइन्स को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। समझाता हूँ कैसे, समझने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चन देखना, हमारे एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाना। देखो बुक खोल के रखोगे तो फ़ायदा तुम्हारे होगा, क्योंकि समझ में आएगा, तुम वहीं से देखोगे, सब चीज़ें वहीं से पता चल जाती है। आपको देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखी है, जिसमें आपको क्या रहेगा, 2 इक्वलिटीज़ दे रखी है, ठीक है। वो दे रखी थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5, पहली क्वेश्चन ये बोलो। दूसरी क्वेश्चन दे रखी थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन 3, ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात समझ में। अब देखो इनको सोल्व कैसे करने होता है, ठीक है। सपोज करना पहली इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को ले लो। क्या लिखा होता है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5। इसको क्या होता है, मैंने कहा था ये साइन हट के यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है, 5 आ गया। कोऑर्डिनेट्स लिखने इसके लिखने हैं, तो वही चीज़ जो हम पहले वाली जो 6.2 में करते आए थे। अगर x इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 रखता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ गया, समझें। हटाओ इसको। अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो देखो क्या होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ख़त्म कहानी, कोई हार्ड नहीं है, वही चल रहे हैं जो हम पहले चल रहे हैं यार, कुछ भी नया नहीं आ रहा। बस इसमें 2 इक्वेशंस आ चुकी, कुछ भी नहीं। इक्वेशन 1 का काम ख़त्म। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई लेस देन इन 3, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हटा के इसको जगह आ जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है। वही इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालो। अगर x इक्वल टू 0 होता है, अगर x इक्वल टू 0 होता है तो y बराबर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 3, ख़त्म कहानी। अगर y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं, 3, ख़त्म कहानी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, देखना बस। 5 कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ये ग्राफ बना लिया मैंने, वो x है, अगर ये माइनस एक्स, ऊपर वाला y एंड नीचे वाला माइनस वाई। पहली इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, x इक्वल टू 0, y कितने देर का है, प्लस का 5। देखो दोनों का ओरिजिन ये है 0 0, तो देखो x दे रखा है 0 यानी कि ये, और y दे दिया 5 यानी कि पॉइंट्स का मिल गया, यहाँ मिल गया मेरे को पहला पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करते हो, x दे रखा 5 ये रहा, और y दे दिया 0 यानी कि ये पॉइंट्स ये बना दिए। ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, आया बात समझ में। लाइन के आगे इसकी इक्वेशन का लिख दो, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब दूसरी वाली ड्रॉ करके देखो एक बार, सॉरी पहले वाले पे आ जाओ एक बार के लिए। ये वाली इक्वेशन लिखी मैंने, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, इसमें x की वैल्यू भी 0 रखो और y की वैल्यू भी 0 रखो। दोनों की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या होता है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 5। अब बताओ ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली 0 5 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो सकती है, ठीक है। फॉल्स जब भी होती है तो इसका शेडो पार्ट वाला कहाँ बनेगा, ओरिजिन का आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ ही बनेगा। इसका शेडो पार्ट इधर बना दिया मैंने। आप नॉर्मली वो पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करते हो कर लेना, ठीक है।
दूसरी बात करते हैं, इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहले 0 और y की दे दी -3, -3 देखो 0 तो x की तरफ 0 और y का -3, ये पॉइंट मिल गया मेरे को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो x3 दे दिया, x पॉइंट ये रहा 3 एंड y कितना दे रहा है 0, यानी कि ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पॉइंट से पास होकर निकलती है, हो गया। अब इस वाली कंडीशन के अंदर यानी कि x - y <3, ये वाली बात कर रहा हूँ, इसमें 0 की x की जगह 0 रखोगे और y की जगह भी 0 रखोगे तो 0 - 0 <3। अब बताओ ये कंडीशन जो दे रखी है इक्वेशन, ये सेटिस्फेक्शन होती है नहीं होती? और इसलिए होती है 0 3 से छोटा होते हैं, यहाँ लिखा हो 0 <3 या 0 छोटा है 3 से, तो ऑब्वियसली 0 तो 3 से छोटा ही होता है, छोटा होता है। तो इसका जो पार्ट है वो कहाँ बनेगा? ओरिजिन की तरफ बनेगा, यानी इसका शेडो पार्ट कहाँ बनेगा? ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन की तरफ बनाया तो देखो, बना दिया मैंने ओरिजिन की तरफ, ये वाली थी ट्रू निकली थी, तो ओरिजिन की तरफ इसका क्या बन गया? देखो ओरिजिन ये रहा इसका, तो ओरिजिन की तरफ इसको ड्रॉ कर दिया। करने के बाद अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ऐसा कौन सा एरिया दिख रहा है जिसमें इन दोनों की शेडो कॉमन आ रही है? ऑब्वियसली ये वाला एरिया दिख रहा है, देखो इसमें दोनों की शेडो क्या हो रही है, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। आया बात समझ? इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना अपनी बुक के अंदर, बस आंसर तुम्हारा वही है, ख़त्म कहानी होती है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। आया बात समझे? अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, ठीक है? सब चीज़ें बड़ी इजी दे रखी है। देखो अब 13 जो क्वेश्चन दे रखा ना, हम एक इक्वेशन का कर चुके हैं, अभी हम दूसरे इक्वेशन का 2 इक्वेशन को लेके भी ग्राफ बना चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आया है वो 3 इक्वेशन को दे चुका है, तो हमें क्या दिक्कत आती है कि 3 इक्वेशन दो, चाहे 4 दो, चाहे कितनी दो ना, हमें क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है क्या? हमें तो सिर्फ अपना काम से मतलब होता है कि हमें सिर्फ बनाना आना चाहिए, मेथड एक ही होता है, सबका सिमिलर ही चल रहा है। कुछ भी करो, हमें तो बस क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना और कैसे सोल्व करना है ये हमें आता है अच्छे से। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर दर्द दूर हो गया इससे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाओ। 13 क्या लिखा हुआ है? 3 दे रखे हैं, 3 इक्वेशन, 5x + 4y < 40, इक्वेशन नंबर 1, x > ये इक्वेशन नंबर 2, ये y, ये 3। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, ये मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको n समझने की गलती मत कर देना, ये x मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? 1 मिनट इसको चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी के साथ आ रही है या नहीं आ रही है। चलो सब क्लियर ही आ रहा है। यहाँ आने के बाद देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लो, 5x + 4y < 40, यहाँ पे जैसे आता है हमारे क्या होता है, इक्वल में कर देते हैं इसको 40। अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके x एंड y, अगर x = 0 रखता हूँ, अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, अगर x = 0 रखता हूँ तो टोटल वैल्यू 0 हो गई, यहाँ बच गया 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम्हें डायरेक्ट करना है तो कर लेना, अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो, और नहीं तो उसको सॉर्ट आउट करके देख लेना। अगर मैं y = 0 रखता हूँ तो कितना होता है 8 टाइम्स में, ख़त्म इसकी। इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ, इक्वेशन नंबर 2 पे यहाँ लिखा हुआ है x > 2 लिखा हुआ है, तो x = 2। अब x = 2 होता है, यहाँ पे y की टर्म नहीं है तो उसको क्या मानना पड़ेगा 0, इसका काम भी ख़त्म। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वो भी लिखा हुआ y < 3, यानी कि y = 3। अब ये लिखा हुआ तो इसका मतलब इस पर x की वैल्यू कितनी आएगी 0। क्लियर है चीज़? अब इनका बनाते हैं हम क्या, ग्राफ। ग्राफ के लिए इधर आ जाओ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाल रखी है 8-10 निकाल रखी है भाई, बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स की 10 वाई की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जाएगी इसकी, तो लगभग ये वाई, ये एक्स, माइनस में तो कोई भी नहीं आ रहा। चलो देखो इधर
जिनकी तरफ नहीं आता उसको ग्राफ छोटा कर सकते हो, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 की। जब मेरे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 10 तो कहाँ जाएगा, x की तरफ से 0 यानी कि ओरिजिन, और y की तरफ से आया 10 यानी कि 10 ही रहा, प्लस वाला 10, ठीक है, y का। अब बात करते हैं x की तरफ से प्लस का 8 ये रहा, और y का आया 0 यानी कि ये पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, मिला दिया। मिला देने के बाद क्या होता है, देखो अब देखो दूसरे तरीके से ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ मैं, इससे शोडो पार्ट कैसे बनाते हैं उसको वहीं तक छोड़ो। ये मेरी इक्वेशन नंबर डाल देना कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ लाइन खींची है। 5x प्लस का 4y लेस देन 40। अगर वैसा मैं दूसरी इक्वेशन पे आऊँ, इस पर क्या लिखा हुआ है, x तो दे रखा 2, ये रहा मेरा x का 2 और y 0 यानी कि ये पॉइंट्स मिल गया। अब इसका एक ही कोऑर्डिनेट मिला तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली सीधे खींचना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर जाने का, खींच दिया। तीसरी इक्वेशन पे आ जाऊँ, यहाँ लिखा y3, ये रहा y का पॉइंट 3, समझ नहीं ना, y का पॉइंट 3 देता तो 3 आएगा, x = 0 यानी कि ये पॉइंट मिलेगा, इसके खींच दिया मैंने। ये आगे बात समझे, तीनों लाइन खींच दिया। इस वाली लाइन का नाम क्या था, y > 3, और ये वाली लाइन थी अपनी x > 2। अभी आने के बाद इनके शेडो पार्ट बनाना है। शेडो पार्ट बनाना तो सबसे पहले देखना, इसका शेडो पार्ट बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा तो देखना 5x + 4y लेस देन 40 है, x और y की जगह मैं 0 पुटअप कर दूंगा तो ये हो जाएगा। और ये बताओ 0 छोटा है 40 से, ऑब्वियसली छोटा है, तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू है ना कि 0 में से 40 से छोटा ही होता है, तो इसके शेडो पार्ट का बनेगा अंदर की तरफ बनेगा, यानी कि ये वाला पार्ट ऑब्वियसली ऐसा बनेगा अंदर की तरफ। दूसरी कंडीशन में देखना 0 लेस देन 0, अब ये 2 आया ना, देखो इसमें मैंने x की जगह 0 रख दिया तो 0 बड़ा है 2 से, ये पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉल्स है, यानी कि असत्य है। जब असत्य होती तो क्या होता है, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ, ये वो लाइन, यानी इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, बाहर की तरफ। बना दिया मैंने बाहर की तरफ। तीसरी कंडीशन पे आ जाइए, एक्स वाई की जगह 0 रख दिया तो ये हो जाती है। अब बताओ 0 > 3, ये पॉसिबल है क्या, ये भी फॉल्स होती है, यानी कि असत्य की बात आ जाती है। अब असत्य होता है तो इसका ग्राफ भी ये रही वो लाइन, ये रही लाइन, तो इसका भी ग्राफ का बनेगा ओरिजिन से बाहर, ओरिजिन ये रहा तो ओरिजिन से आउटसाइड बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगा। अब मुझे बताओ ऐसे कौन सा इसमें एरिया दिख रहा है जिसमें तीनों का जो शेड वाला पार्ट है वो कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, देखो इसमें तीनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी कि ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा आंसर। आया बस, हम इसको हाईलाइट कर लेना थोड़ा सा, वैसे भी हो जाएगा क्योंकि तुम इतने बार इसको करोगे तो शेडो बनाओगे तो हो जाएगा। तो चाहे इक्वेशन 1 आया, चाहे 2 आया, चाहे 3 आए, चाहे कितनी आए, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी भी आ रही हो, ठीक है, सब कुछ क्लियर भी ऐसे भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बात समझें, इसको कैप, चलो ये भी हो गया, 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो 13 हो गया, 14 भी एज ए सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 14 के अंदर एक ही लाइन ड्रॉ होगी, 2 लाइनें दूसरी जो है वो ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि वो 0 के इक्वल भी दे रही कि ग्रेटर देने को इक्वल हो गए तो इसकी कोई लाइन ड्रॉ हो ही नहीं सकती, ठीक है। और 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो 15 नंबर का क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, वो 15 नंबर का क्वेश्चन से 14 नंबर का क्वेश्चन भी समझ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ जाना, और देखो घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो सब बड़े इजी लगेगी आपकी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। x + 2y लेस देन 8, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दे रही है 2x + y लेस देन 8
ये भी 8 ही दिया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन देखो, तो ऐसे घबरा मत जाना, एग्जाम में 4 दे दी, 5 दे दी, तो साला ये दे क्या दे दिया हमें कि समझ में और नहीं आ रही कि पता नहीं क्या रामायण गा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन देकर घबरा मत देना कि 3 दे दी, पहले 1 देके फिर 2 देके फिर 3 देके फिर 4 दे रहा है फिर 5 देगा, पता नहीं कितने देगा। छोड़ो इस चीज़ों को, हम बात करते हैं हमने अपना जो फंडा चलता है जो चलने दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बात करते हैं x + 2y < 8 की बात करता हूँ, ठीक है। जहाँ ये इक्वेशंस आती है लेस देन इक्वल, इसको इक्वल कर देते हैं। अगेन कोऑर्डिनेट लिखना होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अब मैं एक एक चीज़ समझाऊँ, एक बार समझा चुका हूँ। अगर x = 0 रखता हूँ मैं तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी? ऑब्वियसली 4, क्योंकि 2 नीचे जाके 8 को डिवाइड कर देगा तो 4 आ जाएगा। अगर y = में रख देता हूँ 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8, ठीक है। ये होने के बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पे आओगे तो क्या लिखा हुआ है? 2x + y < 8। अगेन इसको भी मैं क्या कर दूंगा? इक्वल फॉर्म में लिख दूंगा 8। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने में को x एंड y। अगर x की वैल्यू में रखता हूँ 0 तो y की वैल्यू हो जाती है 8। अगर y की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू हो जाती है 4। करके देख लेना, अगर तुम्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो कई बार करके देख लेना जितने हम इतनी देर से करके आ रहे हैं। जो अब देखो ऐसी इक्वेशन कभी आ जाती है तो एक चीज़ देखो ना यार, इसके कभी कोऑर्डिनेट बन सकता है कि इसमें x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है। करके देख लो ना एक बार, इसको इक्वल रखकर दिखा देता हूँ नॉर्मल तरीके से। x = 0, इसको इक्वल इसकी जगह हटा के रखो तो 0, और यहाँ y भी नहीं है तो y की वैल्यू भी 0। अब तो इसका क्या करोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 रखो, क्या देखो ऐसे सिमिलर चीज़ आ रही है y > 0। इसको ये हटा के 0 इक्वल का साइन लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये इस पॉइंट पे y की पॉइंट भी 0। इन दोनों से कोई लेना देना ही मतलब नहीं है, मतलब ये ज़बरदस्ती दे रखा है। तो यही कह रहा हूँ देखो, क्वेश्चन देख के डरना बंद करो। अब वही जो हमारी रामायण गाते थे हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 5 6 7 8 9। देखो अब मैंने क्या बताया, ग्राफ ऐसे बना दिया अपनी मर्ज़ी से बना दिया, क्योंकि इन दोनों का तो यूज़ ही नहीं इतना, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, बाकी उसको बड़ा एरिया बना दिया। हमारा ओरिजिन ये रहा 0 एंड 0। अब ऐसी कंडीशंस आ जाती है ना, तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x की तरफ से तो 0 यानी कि ये ओरिजिन आ गया, और y की तरफ से 4 यानी कि ये पॉइंट आ गया पहला। अगले पॉइंट बात करते हैं x का 8 ये रहा, और y का 0 यानी ये लाइन पे है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन मिला दी मैंने ऊपर, ठीक है। लाइन कौन सी थी मेरी? है x + 2y < 8। अगले इस वाली की बात करता हूँ, x की वैल्यू 0 आ रही है यानी कि x की वैल्यू 0 ये रही, और y की वैल्यू 8 यानी कि ये रही 8। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात कर रहा है x का 4, ये रहा x का 4 और y का 0, तो ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों को भी मिला देता हूँ मैं, आगे बात समझ मिल जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इक्वेशन है 2x + y < 8। यहाँ तक आगे बात। अभी इनका तो 0 0 है तो इसका बनेगा नहीं, इस फोर्थ वाले का भी 0 0 है तो बनेगा नहीं, 2 इक्वेशन का बन गया। अब बात करते हैं इसकी बात, तो इसमें रख के देखो इस वाली जगह यानी कि x + 2y < 8 है। अब यहाँ पे x और y की जगह 0 0 रखूँगा तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब बताओ 0 8 से छोटा उसके बराबर, तो ऑब्वियसली छोटा ही है, तो पहले इक्वेशन के लिए तो क्या बन जाएगा? अंदर की तरफ बन जाएगा हमारा क्या? डाइकेस्ट एरिया या शेड वाला पार्ट। इस वाली कंडीशन में देखो कि 2x + y < 8 है, दोनों की जगह 0 0 रखूँगा तो 0 < 8। अब ये भी ट्रू होता है कि 0 होता है 8 से छोटा होता है, तो इस वाली इक्वेशन के लिए भी एरिया कहाँ बनेगा? अंदर की तरफ, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये ओरिजिन है, इसकी तरफ बनेगा, केंद्र की तरफ बनेगा। इसका कॉमन पार्ट कौन सा दिख गया? मुझे पता है कॉमन पार्ट ये रहा, ये तो इतना सा पार्ट दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट हो गया। इसको हाईलाइट कर देना, ये ख़त्म।
तो जहाँ तक मुझे पता है इस चैप्टर में से ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं कि जो तुम्हें लगे कि थिंक समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी बुक खोलो और पीछे के क्वेश्चंस देखो एक बार के लिए। हाँ, एक बार 14 और 15 नंबर देख लेना। इसमें देखो आपकी इक्वेशन देखो एक बार, 5 इक्वेशन दे रखी है, 5 में से 3 इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगी 0 0 वाले, उनकी लाइन्स ही नहीं बनेगी, ड्रॉ ही नहीं होगी, ओनली 2 लाइन्स बनेगी, उनकी हो जाएगी। तो ऐसा डरना मत कि इतने सारे क्वेश्चन दे दिए तो सोल्व नहीं हो गए, तो बाकी सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यू हैव टू ट्राई। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ना अब। थैंक यू।